मुनज़्ज़ा शाह। बारामूला में सिक्योरिटी एहलकारों ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया और इस दौरान 3 मिलिटेंटों की लाशें एनकाउंटर के मकाम से बरामद की गई। बीती रात तकरीरी के चकतापर में एनकाउंटर शुरू हुआ था। सिक्योरिटी एहलकारों को इलाके में कुछ दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला मिली तो सिक्योरिटी एहलकारों की मुश्तरका टीम ने क्रीरी में इलाके का मुहासरा कर लिया और तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की, जिसका जवाब जवानों ने दिया। पटन के चकितापर में जो एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और ये मकाम वही है, इसी इमारत में ये मिलिटेंट छुपे थे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में और क्या कुछ सूरत हाल इस इमारत की बनी हुई है। और इसी में जो मिलिटेंट है, तीनों मिलिटेंट यहाँ पे मुकीम थे और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला है और उसके बाद यहाँ पे मुहासरा किया गया इस इलाके का, क्योंकि यहाँ पे मेवा बागात है और इन मेवा बागात के बीच में ये इमारत, क्योंकि कुछ साल पहले बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे स्कूल इमारत हुआ करती थी और उसके बाद ये खस्ताहाल इमारत थी, इसमें कोई फिर स्कूल नहीं चल रहा था और अब इसी मिलिटेंट जो 3 मिलिटेंट थे वो इसी में यहाँ पे थे और अब उनको यहाँ से मारा गया है। और यह आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अब यहाँ पे जो बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है अब इसको सैनिटाइज किया जा रहा है कि देखा जा रहा है कि अंदर कोई गोला बारूद गिरा तो नहीं है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, खंगालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे जो डिस्पोजल स्क्वाड जो है और वो सैनिटाइज कर रहे हैं इस इमारत को, ताकि और यहाँ से भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ इस ये जो इमारत के आसपास जो ये अहाता है और उसको सील किया जा रहा है ताकि कोई यहाँ ना आए और जब तक ना यहाँ पे सिग्नल मिले, ग्रीन सिग्नल मिले, तब तक किसी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अंदर ये असला हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अंदर मिलिटेंट जो बैठे थे उनका जो खून बहा है और उसको यहाँ से साफ किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और फिलहाल यही कि हम यही कहेंगे कि 15 घंटे की ये झड़प जो है इख्तिताम पजीर हुई है और इस झड़प में 3 मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। फिलहाल उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और बाद में पुलिस उसके बारे में मुतल्ला करेगी। और क्योंकि अब सिक्योरिटी फोर्सेस इसको एक बड़ी कामयाबी से ताबीर करती हैं, क्योंकि जहां असेंबली इंतखाबात चल रहे थे और उसमें रखने डालने की कोशिश में थे ये, क्योंकि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि अब उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन क्रीरी से मुनीर हुसैन खुर्रा। In the process of establishing the cordon, terrorists hiding inside a disused building fired on our columns at approximately 23:15 hours. As per standard operating procedures, the fire was returned effectively. The cordon was tightened and additional reinforcements were inducted. The terrorists continued to bring down incessant heavy fire upon our troops throughout the night, which was effectively countered. The operation continued into the morning when our troops, in a very professional manner, engaged the terrorists and neutralized them without causing any collateral damage to civilian life or property. In this operation, a total of 3 hardcore terrorists were neutralized and a large quantity of warlike stores were recovered. The identity of the 3 terrorists is yet to be ascertained. Keeping in mind the forthcoming sensitive events of the Union Territory, this operation assumes significant importance and is a notable success for our security forces and a major disruption for Pakistan's nefarious designs in the Kashmir land. एनकाउंटर के बाद किश्तवाड़ के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन मुसलसल जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया, ताहम कल रात से अब तक दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला रुका हुआ है। इस एनकाउंटर में फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए हैं।
किश्तवाड़ एनकाउंटर में जान की बाजी हारने वाले शहीद नायब सूबेदार विपिन कुमार और शहीद सिपाही अरविंद सिंह के सरकारी एजाज के साथ खराज अकीदत पेश किया गया और इस मौके पर फौज, पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अफसरान समेत सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद रहे। अफसरान ने शहीदों पर फूल निछावर किए। मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी देने पर शहीदों को सलाम पेश किया गया। किश्तवाड़ में एक एनकाउंटर के दौरान नायब सूबेदार विपिन कुमार ने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। विपिन के शहीद होने के बाद सुंदरबनी में मातम का माहौल है और शहीद का खानदान गम से निढाल है। तो पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे विपिन पाल का हमें पता चला कि हमारे गांव का एक लड़का जो किश्तवाड़ के अंदर शहीद हो गया है, दुख की लहर तो बहुत बड़ी है। दुख की घड़ी तो पहाड़ टूट गया गांव के ऊपर। एक बहुत ही अच्छा इंसान था ये। लेकिन भगवान के पास बोलते हैं कि अच्छे इंसान की वहाँ भी ज़रूरत है। भारत माँ के लाल शहीद होते आए हैं, शहीद होते आएंगे। डट कर आजकल मुकाबला कर रहे हैं। बचपन से इतने होनहार थे, पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे, क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे और बचपन से ही ये कहते थे कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा और देश की सेवा करूँगा और देश की सेवा के लिए खून बहाऊंगा। और आज का जो वक्त आया है, जितना हमें महसूस हो रहा है कि देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले हमारे भांजे और हमारे गांव के बेटे, हमारी तहसील के बेटे, हमारे देश के बेटे थे, जो अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी है। आर्मी को फ्री हैंड दिया है। आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का जो नारा, जो दावा लगातार कहते सरकार करती आ रही है, उसी दावे को यहाँ पर फलीभूत किया जाए और आतंकियों के मददगार हो, आतंकवादी हो, उनको एक ही श्रेणी के अंदर रखा जाए। और जो UAPA के तहत जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो आतंकियों के मददगार थे, जो OGW थे, उनका स्थान जेलें नहीं है। उनको जेलों से बाहर निकाल के उनके साथ भी वैसा बर्ताव किया जाए जो आतंकवादियों के साथ बर्ताव किया जाता है। ये गम और गुस्सा उन लोगों के अंदर है जिन्होंने अपना लाल खोया है, जिन्होंने अपना बेटा खोया है। राजौरी की सुंदरबनी की धरती इस वक्त सोनी हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही इन्हें ये खबर मिली कि इस गांव का रहने वाला उनका बेटा देश के लिए अपनी जान दे बैठा, तो इस पूरे गांव में गुस्सा जो है वो उन देश विरोधियों के खिलाफ टूट पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के सुंदरबनी के पतराड़ा गांव से मैं शक्ति शर्मा। शिवसेना डोगरा फ्रंट नामी तंजीम की जानिब से जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने 2 शहीद एहलकारों की मौत का बदला लेने के लिए सरकार से दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को इस पार भेजकर जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे से बदअमनी फैला रहा है। ये जो पाकिस्तान के माध्यम से 2 नौजवान आर्मी के शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, उनको नमन करना चाहता हूँ। और ये जो घटना घटी है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की वहाँ रैली है किश्तवाड़ को, हमने 4 उग्रवादी मार दिए। लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ कि आज के दिन भी कल घटना घट गई। ओवरग्राउंड वर्कर, उनके माध्यम से ये घटना घटी है। जो पाकिस्तानी अंदर रह रहे हैं, जो उनको रास्ता दिखाते हैं, जो उनको बताते हैं किधर जाना है, किधर मंजिल मकसूद है, उनके माध्यम से ये घटना घटी है। उन ओवरग्राउंड वर्कर को गोली मार देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये बयान ऐसे वक्त आया जब इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये सिर्फ खानदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये सब अब याद आ रहा है जब जम्मू कश्मीर में उनके बयानिए को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी जब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। PDP के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको PDP में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और PDP ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको PDP में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीज़ों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस चीज़ पे बात करनी चाहिए थी।
डोडा में उन्होंने तकरीर की। 24 घंटे नहीं हुए कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक NCO अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। सिर्फ मौजूदा हालात की बात करें, जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। इल्तिजा मुफ्ती बिजबिहाड़ा सीट से अपना सियासी करियर का आगाज कर रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के बयानी को झूठा करार दिया। Jamaat independent. Let people be the true kingmakers. I think it's sad. I don't know which manifesto he's reading. I think he's relying on ANI too much for his news source, which is bad, because if he read our manifesto, he would know that it talks about empowering every resident of J&K, every resident that the BJP has consistently tried to disempower and dispossess and disinherit from their own resources since 2019. So I wish he would turn away from ANI and focus on other sources, and I will willingly send him a copy of our manifesto. He's welcome to read it and see what it actually said. कांग्रेस सीनियर लीडर सुप्रिया का कहना है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर को वोट डालने का मौका मिला और जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 10 सालों में काफी मसाइल का सामना रहा। उन्होंने कहा कि LG गुज़िश्ता 5 सालों से जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फैली हुई बदअमनी जम्मू कश्मीर के लोगों पर एक धब्बा है। जब बेरोजगारी की बात आती है तो जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पर है। हम तो मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। हम तो वो लोग हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत का पैगाम लेके चलते हैं। हम वो लोग हैं जिसका लीडर वाइट टी-शर्ट पहन के कहता है मेरी टी-शर्ट अगर लहू से लाल भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा लीडर तो जम्मू कश्मीर आके यहाँ के आवाम से बात करता है, लोगों से बात करता है। मेरा लीडर यहाँ आता है, यहाँ के युवाओं से बात करता है। मेरा लीडर यहाँ आता है, यहाँ पे मोहब्बत का पैगाम लाता है। मोदी जी यहाँ आए, मैं तो उलट के मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, 98 दिन हो गए आपकी सरकार को बने हुए, 98 डेज़ यू बीन स्वॉर्न इन द प्राइम मिनिस्टर। उस बीच करीब 26 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें करीब हमारे 22 जाबाज शहीद हुए हैं, 16 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? 40 जाबाज, 40 से ज़्यादा नागरिक अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आप अनंतनाग, राजौरी, बारामूला और श्रीनगर से चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? आपने 2019 से आतंकी मुठभेड़ों में जब हमारे जाबाजों की शहादत होती है, आपने कंडोलेंस मैसेज देना क्यों बंद कर दिया? आप एक शब्द श्रद्धांजलि का, एक शब्द संवेदना का, एक शब्द कंडोलेंस का नहीं दे सकते? किस तरह की बातें करते हैं मोदी जी? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बेइंतहा करप्शन, बहुत सारा बेरोज़गारी, महंगाई की मार लोगों ने झेली है, लोग त्रस्त आ चुके हैं और लोग अब बदलाव चाहते हैं और मोदी जी ये बात समझ रहे हैं। मोदी जी ना हर वक्त अलग करने की बात करते हैं, कभी भी जोड़ने की बात नहीं करते हैं। कभी वो मोहरा बनाते हैं कश्मीरी पंडितों को, कभी वो मोहरा बनाते हैं डोगरस को, कभी वो मोहरा बनाते हैं यहाँ के मुस्लिम्स को। ये कब तक चलता रहेगा? आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कभी तो जोड़ने की बात करिए। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो आइए हमारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए, आपको पता चलेगा कि इस देश में कितनी मोहब्बत है। आप हर वक्त तोड़ने की बात करते हैं। आप चुनाव की सभाओं में मुजरा, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ये कौन सी बातें हैं? ये किस तरह के वाक्य हैं? मतलब मोदी जी जब बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बहुत छोटे लेवल का कोई नेता बोल रहा है, छुटभैया नेता। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमेशा लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, आप कभी लोगों को साथ ले जाने की बात नहीं करते हैं। आपकी पार्टी का तो ये हाल है कि एक इंसान बेचारा GST पर आपको सवाल पूछ क्या लेता है, उसको आप जबरन माफ़ी मंगवाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को शेयर करते हैं। ये किस तरह का आपका प्रशासन करने का तरीका है? मेरा अपना मानना है जम्मू कश्मीर के लोग बातें समझ चुके हैं, कश्मीरी पंडितों की आंखें खुल चुकी हैं, वो जानते हैं कि उनको राजनीतिक मोहरा बनाया गया और वो बड़ी मुस्तैदी से जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली के पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को है और इसलिए सभी सियासी पार्टियां वोटरों को राग़िब करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा का दौरा किया। 4 दहाइयों में किसी वज़ीर आज़म का यह पहला डोडा का दौरा है। वज़ीर आज़म की रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म BJP के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगे गए और वज़ीर आज़म मोदी की रैली के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे।
आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। ये चंद्रभागा घाटी ये सालों साल चले आतंक के खून खराबे के उस दौर की गवाह रही है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कांग्रेस को डालेंगे। आपके बीच से बातें आ रही थी कि हम तो कुछ तो उनके भी सपोर्टर हैं जो वोट देंगे, तो सबको मिलेगी। जनता समाज के हित में कार्य होना चाहिए, लोगों का मौका मुआवजा मिलना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा पे ध्यान होना चाहिए। इस तरह के कुछ भी कार्य इन्होंने नहीं बढ़ चढ़ कर किया। ऊपर में कुछ सिवाय बेरोजगारी के की करे, महंगाई और बेरोजगारी और बता कर गुजरे मोदी अपने बाहर सब बाहर से होती थी। विकास हुए हैं जी, हमारे यहाँ कॉलेज बना दिया उनने, और ये रोड भी जो बनने लग रहे हैं बीजेपी के राज में बने हैं ना। पहले तो यहाँ गड्ढे में लग रहे थे, यहाँ से गांव में चला भी ना जाओ था, गड्ढे रहे थे। और हॉस्पिटल भी तोड़ के बना दिया। एक भी बड़ खास हॉस्पिटल वहाँ से गड्ढी से लाकर यहाँ बनवा दिया। विकास कार्य किए हैं बीजेपी ने, भी तो सारे काम किए हैं जी। क्या बात है, क्यों नाराजगी है कांग्रेस पार्टी से? देशद्रोही है। किस आधार पर मान रहे हैं?
कौन सा आप उठाना चाहोगे, कोई से मुद्दा उठाना? वो आप बताएं जी, आपकी राय जानने के लिए हम आए। देश के लिए कोई काम करा हो शुरू से स्टार्टिंग से। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने अपोजिशन लीडरान के उन बयानात की तरदीद कर दी कि जिन्होंने जनूबी कश्मीर में एआईपी की रैलियों को बड़ा दिखाने के लिए क्राउड को मैनेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये बात साबित हुई तो वो लाल चौक में अपने आप को सूली पर चढ़ा देंगे। पसंद है इंजीनियर रशीद के। अबरार साहब, क्या लगा आपको साउथ कश्मीर में रैली करके? अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों का, जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर में रिस्पॉन्स मिला था नौजवानों का, तो वही उम्मीद है कि यहाँ भी आगे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और हमने कैंपेन भी की तब भी अच्छा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जमकर बरसे इंजीनियर रशीद नेशनल कॉन्फ्रेंस में और पीडीपी पे, तो किस तरह से समझ रहे हैं आप, जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर में भी ये कहा गया और अब साउथ कश्मीर में भी, और साउथ कश्मीर बेस्टर्न समझा जाता है पीडीपी और एनसी का? ये किसी की बात की जागीर नहीं है, हर किसी का इलेक्शन लड़ने का हक है और इंशाल्लाह इस बार लोग जो उनको अपने वोट से जवाब देंगे। तो क्या स्टेबिलिटी आएगी साउथ कश्मीर में? इंशाल्लाह जरूर आएगी, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुँचे, अपनी बात पहुँचे और इंशाल्लाह लोग जवाब जरूर देंगे उनको अपने वोट से। 4 दिन बाद इलेक्शन है जी, उम्मीद हम जा रहे हैं हर जगह से। हम पहले भी गए 5-6 जगह पे गए, हम इंशाल्लाह इन 4 दिन में आगे भी जो है बाकी जगह पे जाने की कोशिश। तो साउथ के लिए कोई मैसेज? ये मैसेज है कि इस बार वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स को छोड़ के रीजनल पार्टी को छोड़ के एक ऑर्डिनेटिव का साथ दे, चेंज का साथ दे, क्योंकि इंजीनियर साहब ने हमेशा उनकी बात की, आज उनको भी चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए इंजीनियर साहब का साथ। तो कहा जाता है जो अपोजिशन लीडर्स है मैनेज्ड क्राउड है ये। नहीं, अगर मैनेजर करोड़ आप किसी से भी पूछ ले, अगर कोई यहाँ बताएगा अपोजिशन कह रहे हैं, अगर किसी को 1 रुपये भी दिया गया होगा तो मैं लाल दिन में सूली चढ़ने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे अबरार रशीद, और जिन्होंने ये कहा कि जिस तरह से अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि मैनेज क्राउड था ये इंजीनियर रशीद का, तो उन्होंने कहा कि अगर ये मैनेज क्राउड होगा तो वो अपने आप को फांसी देने के लिए भी तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा कि साउथ कश्मीर में भी वेव उभरेगी जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर में वेव है इंजीनियर रशीद के हक में। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर इंजीनियर रशीद पर दोहरे मयार के साथ सियासत करने का इल्जाम लगाया। एनसी के उम्मीदवार अल्ताफ कुल्लू के लिए अशमुकाम में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उमर ने कहा कि इंजीनियर रशीद हमेशा अलहदगी पसंदों की बात करते हैं और बाद में उन लोगों को गले लगाते हैं जो हुर्रियत और दीगर अलहदी पसंदों के खिलाफ है। उमर अब्दुल्ला ने कहा इंजीनियर रशीद को आवाम के सामने तमाम सवालात का जवाब देना होगा। जिसने ये कहा कि मैंने इंजीनियर रशीद साहब को लिफाफा पकड़ते हुए देखा, कहीं वो शख्स आज इंजीनियर रशीद साहब के इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहा है। लोग इस चीज को जानने का हक रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इंजीनियर रशीद साहब के कौल और फेल में तो ये तजाद है, फर्क है। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अपनी तकरीर में वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं, कहते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जी की जो कुर्बानियां हैं मैं उनको महफूज रखना चाहता हूं। वो जब तकरीर करते हैं तो शबीर शाह के हवाले से बात करते हैं, यासीन मलिक के हवाले से बात करते हैं, ये आसिया अंद्राबी जी के हवाले से बात करते हैं, लेकिन फिर जब गले लगते हैं तो उन लोगों के गले लगता है जो श्रीनगर जाके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से उनका बोर्ड उतारती है। गुलमर्ग हल्के से पीडीपी उम्मीदवार शबीर अहमद मीर ने टंगमर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया। मुख्तलिफ मकामात पर लोग रक्स करते हुए शबीर अहमद मीर का इस्तकबाल कर रहे थे। शबीर मीर से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ अमन की वाहिद जमानत वोट का इस्तेमाल है जिससे लोग अपना हक मांग सकते हैं। साबिक तहसीलदार सेवाराम ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और पार्टी जोनल सदर और आरएस पूरा जम्मू साउथ से पार्टी के उम्मीदवार चौधरी गुरुराम ने सेवाराम का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इसके अलावा रवि कुमार ने भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हमारी डीपीए की पार्टी की तरफ से जो हमारे तहसीलदार रिटायर सेवाराम जी जिन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की, हम इनको वेलकम करते हैं। इनकी बहुत अच्छी सोच थी। इन्होंने देखा कि हमारी जो बिलादरी के मोटन साहब आज़ाद मोटन साहब को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया और आखिर इन्होंने ये सोचा कि हमारे साथ हमेशा पार्टियां धोखा करती। इन्होंने अपना मन बना दिया कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की पॉलिसी है, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने पीरियड में काम किया, उसको मद्दे नज़र रखते हुए, उसकी समझ लगते हुए इन्होंने डीपीएपी का दामन थामा है और अपना चौधरी गारूराम जी को कामयाब करने के लिए
और आज़ाद मोटर साहब को कामयाब करने के लिए दिन रात काम करेंगे और बढ़ चढ़ के वोटां देकर इन दोनों सीटें जो हमारी आज़ाद साहब की झोली में होगी, आज़ाद मोटर साहब की और चौधरी गारू राम साहब की, बढ़ चढ़ वोटर जीतेंगे और ये दिन रात हर जगह जाकर मेहनत करेंगे और आज से लेकर ये मैदान में नितर चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। बारामूला असेंबली हल्के के लिए जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार डॉक्टर इरशाद वली ने कहा कि लोग इंतखाबात के दिन अपने हक़ राय का इस्तेमाल करने के लिए बेताब हैं ताकि वो रियासती असेंबली के लिए बेहतरीन उम्मीदवार का इंतखाब कर सके। उन्होंने कहा कि अवाम बिलखसूस नौजवानों से मुतल्लिक़ कई मसाइल हैं जो इक़्तिदार में आने की सूरत में उनकी तरजीहात में शामिल होंगे। बढ़ गई, मैंने जब अंदर फील्ड में जाके देखा, मतलब लोगों से मिला, अपने भाइयों से मिला, तो वहाँ पे एम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक आवाज़ बनना ज़रूरी है। वो आवाज़ मेरे जो भाई हैं, छोटे बड़े दोस्त बुज़ुर्ग बहनें, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा फ्रंट पे आएँ तो हम पुश करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आएँ तो हम कोशिश करेंगे कि आप हमारी आवाज़ बन के उभरें। जी अभी अगर फ़िलहाल बात की जाए कि इसमें क्यों आए हैं, JDU में क्यों आए हम, अगर देखा जाए कश्मीर की 70 साल की पूरी हिस्ट्री में तो बहुत सारी पार्टीज़ रही। ऑलमोस्ट अगर लोगों से आप पूछोगे, उन्होंने बहुत जगह पे ऐसा बोलने को मिलता है, मेरे को भी सुनने को मिलता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, बहुत सारे पॉलिटिशियंस किया भी, ज़रूर किया, लेकिन जो चीज़ें एड्रेस करनी थी, जो हमारे को आज मुसीबत है, वो एड्रेस नहीं हुई। जनता दल यूनाइटेड के सदर GM शाहीन का कहना है कि उनकी पार्टी आने वाले असेंबली इंतखाबात में सरजान बरकाती की बेटी की हिमायत करेंगे और उन्होंने कहा कि बारामूला में न्यूज़ 18 से बात करते हुए इंजीनियर रशीद की आर्जी रिहाई खुशाइंद है, लेकिन सरजान बरकाती जैसे और लोग भी हैं जिन्हें रिहा किया जाना चाहिए। कल देखा साउथ कश्मीर में जो मामला था, जो हुजूम था पब्लिक का, वो जाहिर सी बात है एक मोहब्बत है। यहाँ तक कि हमने सरजान बरकाती की डॉक्टर को भी फुल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया और ये भी कहा कि उसको जो हेल्प लगेगी उसके 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ पर उन्होंने वालिद साहब के लिए फॉर्म भरा है, वो सब हमारी पार्टी बेयर करेगी। हर एक वो काम, लोगों को गले लगाने का काम जनता दल यूनाइटेड कर रही है और उसके साथ साथ आप जैसे जानते हैं कि सेंटर से भी कुछ मिनिस्टर आ रहे हैं जो कैंपेनिंग अभी आगे करेंगे। अभी क्योंकि बारामूला नॉर्थ कश्मीर के लिए शुरुआत है आज से, तो आज से समझ लीजिए कि कैंपेनिंग यहाँ की भी शुरू होगी और साउथ कश्मीर के 2-3 दिन बचे हैं और एक आध प्रोग्राम हमारा साउथ कश्मीर में भी है, लेकिन लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रियाज बेदार ने सिंहपुरा पटन के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए रियाज बेदार ने कहा कि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे और 5 अगस्त का फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ मजाक किया गया। इलेक्शन हो रहा है और 10 साल दिल्ली सरकार ने हमें इलेक्शन के बगैर रखा। एक जमहूरी मुल्क में हमारे साथ एक मजाक किया है और हमारी राय के बगैर हमारे ऊपर 5 अगस्त 2019 का फैसला नाफिज कर दिया। SSP ज़रूर था तब, और जो उस वक्त मेरी टीम में है वो आज IG कश्मीर में भी है और आपके यहाँ नॉर्थ कश्मीर के DIG भी है। मैंने एक इशू पर स्टैंड लिया था और मैं किसी भी इशू पर आज भी जो लोगों के हित में उस पर स्टैंड लूँगा। मैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ। आज़ाद उम्मीदवार पामपुर मोहम्मद आसिफ गनाई ने कस्बे में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और इस दौरान उन्होंने PDP उम्मीदवार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा अगरचे 3 बार पामपुर का MLA रहा है, ताहम उन्होंने ज़मीनी सतह पर पामपुर में कुछ खास काम नहीं किए। उन्होंने लोगों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। ये बात है, उसने भी काम किए कि काम तो किए हैं मगर वो काम नहीं किए हैं जो उनको करने थे। ज़हूर मीर साहब को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो अभी ना कोई असेंबली के कोई मेंबर है और ना ही वो अभी कोई मिनिस्टर है। अभी से उनके तेवर बदल रहे हैं। पटन के पलहालन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मौलवी इमरान रजा अंसारी ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ इस इलाके को नए नक्शे पर लाया जाएगा और यहाँ के कैदियों को जेलों से रिहा करवाया जाएगा। पलहालन पहुंचकर लोगों ने इमरान रजा अंसारी का वालहाना इस्तकबाल किया। जब बाइकआउट हो रहा था, लेकिन आपने 2024 में देखा होगा कि पलहालन ने बढ़ चढ़ के वोट दिए हैं। मैं इसलिए आया था कि मैंने कहा कि जब आप बाकी पार्टियों का भी मंशूर सुनते हैं, बाकी पार्टियों का भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कम से कम मुझे भी सुनिए, मेरा भी देखिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि लोग जोक द जोक आए, उन्होंने मुझे सुना
उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, उन्होंने मुझे प्यार दिया। तो इंशाल्लाह तवक्का करूँगा कि पलहालन भी हमें कंसिडर करेगा कल वोट के वक्त इंशाल्लाह। देखिए अच्छी बात है रात को मीटिंग्स हो जाएं, क्योंकि आपको अगर पता होगा इस वक्त हार्वेस्ट सीज़न है। मुझे लगता है लोग अपने बागात में और वगैरह जगहों पर बिजी हैं, तो लीडर्स को भी पता है कि लोग मिलेंगे नहीं। सबको पता है कि 7 बजे के बाद जो बेचारे दिन को जाते हैं किसी जगह मजदूरी करने के लिए, वो भी शाम को होते हैं। तो मुझे लगता है अच्छी बात है कि वो शाम को आ रहे हैं और लोग उनको क्या नाम है उनको लोग देख रहे हैं और उनका प्रोग्राम और उनकी बातें सुन रहे हैं। तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के आज़ाद उम्मीदवार नूर मोहम्मद ने मलूरा के ख्वाजाबाग के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई। उनके हमरा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर नूर मोहम्मद ने खिताब करते हुए कहा कि लोग मुख्तलिफ पार्टियों के बहकावे में न आए बल्कि हक पर मबनी सियासी लीडर को वोट दें। कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जाना जाता था। जब हमने जीत दर्ज की उसमें इस इलाके जो खजबाग है इनका अहम रोल उस वक्त था। तो आज मैं खजबाग में आया हूँ, आपने देखा है सड़क का क्या हाल है, बाकी मामला जो है जो इस वक्त गवर्नर राज चल रहा है, ये बीजेपी की सरकार है। आप देखिए जो ये कहते हैं हमने यहाँ डेवलपमेंट की, आप देखिए खजबाग की क्या सड़कों की हालत क्या है। हम गए हैं, बार बार गए हैं वहाँ एसएमसी के पास, आरएनबी के पास। मैंने इनको कहा यहाँ खजबाग के लोगों को मुश्किलात है, आप देखिए रोड का हालत क्या है। अलबत्ता वो टस से मस नहीं हुए। तो इसीलिए हम ये लोग चाहते हैं हमें अपना नुमाइंदा होना चाहिए ताकि हमें इलाके की जो तामीर तरक्की है वो आगे बढ़े। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार राही रियाज की इंतखाबी तशहीरी मुहिम है। राही रियाज श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जाकर लोगों को अपनी जानिब लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। राही रियाज का कहना है कि उनकी जीत यकीनी है और वो आवाम की तामीर तरक्की और उमंगों पर खरा उतरेंगे। कभी सोचा नहीं था वो प्यार यहाँ की पब्लिक हमें दे रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद हम थोड़ा सा लेट हो गए। काश कि हम 3-4 महीने पहले फील्ड में आते तो आज नवीयत कुछ और होती। मैं एक बार फिर पब्लिक का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के लगभग 70% एरिया को मैंने कवर किया। जहाँ जहाँ भी गया वहाँ सिर्फ वो हमारे पार्टी के हक़ में, हमारी लीडरशिप के हक़ में जो बातें रख रहे हैं वो उनसे मेरा कद जो है मुझे लग रहा है कि बढ़ रहा है। इंशाल्लाह जिस तरह से हमारी काम चल रही है, जिस तरह से हमारे लोगों का जो रिस्पॉन्ड हमें मिल रहा है, जो लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि उतनी जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। ये है कि बैलेंस में, मतलब ना एक वो पैरेलल में हम सारे इस वक्त चल रहे हैं। बडगाम असेंबली हल्के से अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार मेराजुद्दीन ने ज्वालापुर बडगाम में घर घर तशहीरी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से पार्टी का मंशूर बयान करते हुए वोट का मुतालबा किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर इक़्तिदार में आए तो इंजीनियर रशीद की पार्टी लोगों के मुतालबात को पूरा करेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। होता भगत सिंह की फांसी से लेके अब तक का कोई ऐसा काम करा हो जो देश हित के लिए हो, एक भी कोई मुद्दा बता दो कि वो है। पार्टी के लोग वोट नहीं चाहते उसको। अच्छा हाँ, कहीं ना कहीं हम ये कहें कि यहाँ के जनता कांग्रेस से ज्यादा गुस्से में, लेकिन कांग्रेस के प्रति लगाव भी नजर आ रहा है। तो इसका लोकसभा के चुनाव है, अब कांग्रेस बना रखी है, अब तो बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि फिलहाल यहाँ से विधायक थे बलराज कुंडू, उन्होंने कुछ काम किया। सबसे पहले तो आपके यहाँ पे समस्या है क्या जी? समस्या तो सारी है जी, जैसे सुचेतगढ़ असेंबली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर गारूराम भगत ने इंतखाबी मुहिम तेज करते हुए गांव खालिस कलिया नहालपुर, सुंबल खोड़ भाव और बगाजना गांव में घर घर जाकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर सुनील दत्त शास्त्री, जिला इंचार्ज राजेंद्र सिंह चिब समेत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद रहे।
डोर टू डोर कैंपेन जो है उसे शुरू किया है और आप देख रहे हैं कि हर गांव में हम जा रहे हैं, हर घर घर जा रहे हैं। ये अपने भारतीय जनता पार्टी के हक़ में वोट अभियान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस है पब्लिक की तरफ से। जनता पूरी तरह उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है और लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, समर्थन में पूरा साथ देंगे। बीजेपी लीडरों ने पुंछ जिले के मेंढर कस्बे में पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा खान की हिमायत में रोड शो किया और सैकड़ों लोगों और कारकुनों ने इस रोड शो में हिस्सा लिया, जिसकी क़यादत बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग कर रहे थे। इस तकरीब ने पार्टी के इत्तेहाद और ताकत के मुजाहरे के तौर पर भी काम किया। सबसे बड़े कंफ्यूज्ड नेता के रूप में उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हुए। कभी कहते मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा, कभी कहते मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा, कभी कहते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा भी लड़ते हैं। फिर कहते मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा, एक छोड़ के 2 जगह से लड़ते हैं। फिर कहते मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस से समझौता करते। फिर कहते स्टेट उठ नहीं आएगा, फिर कहते स्टेट उठ आएगा। कभी कहते 370 टूट गया है, अब वापस नहीं आ सकता। महा कन्फ्यूज व्यक्ति हैं और उन्होंने सरिया कहा है कि हम रिजर्वेशन वापस लेंगे। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटिया खतरनाक षड्यंत्रकारी सोच को त्याग दें। 10 बार भी अब्दुल्ला पैदा हो जाएं, हम पहाड़ियों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, हम गुज्जर बकरवालों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, हम SC वाल्मीकि भाइयों को मिला आरक्षण छीनने नहीं देंगे। अब जम्मू कश्मीर की जनता आपके घृणा वाले बातों पर नहीं चलने वाली। जम्मू कश्मीर की जनता अब सबका साथ, सबका विचार, सबका विकास, सबका विश्वास लेके निकली है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और सोनवारी हल्के से उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर कादरी ने महबूबा मुफ्ती के बारे में इंजीनियर रशीद के रिमार्क्स को तनकीद का निशाना बनाया, एक बाइज्जत सियासी गुफ्तगू करने पर जोर दिया। जब भी लोगों के पास जा रहा हूं तो उनकी तरफ से मोहब्बतें मिल रही है, उनकी तरफ से आवभगत हो रही है, वो पुरजोश अंदाज में मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। इस लिहाज से मैं ख़ास तौर पर जो हमारा सुंबल ब्लॉक है, अभी जो हाजिन ब्लॉक है या जो अजस का इलाका है, अभी वहाँ पर हम नहीं गए हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिनों में वहाँ से भी हम कैंपेन शुरू करेंगे। लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के बालाई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अवाम से अपने हक में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि त्राल को अब तक रिवायती सियासी जमातों ने इस्तेसाल किया, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि खानदानी सियासत का खात्मा हो। इलाके जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे सतूरा साइड में है, चाहे कारामुला साइड में है, हमारे जितने भी पहाड़ी बस्तियां हैं उन सब का मैंने दौरा किया और 1-2 सरदार गाँव का दौरा किया। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से लोगों को मैं मिलता हूँ या लोगों को एक वलवला है, लोग इस बार अच्छी पोलिंग परसेंटेज भी होगी और लोग इस वक्त चेंज चाहते हैं। उनको लगता है कि हमें त्राल में चेंज करनी चाहिए। स्वीप के ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री फैसल अली का कहना है कि बांडीपुरा जिले में स्वीप के तहत आए रोज मुनफरिद प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं ताकि नए वोटरों को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए राग़िब किया जा सके। फैसल अली ने नए वोटरों से अपील की कि वो अपना वोट डालकर न सिर्फ मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करें बल्कि अपना वोट दें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जो हमारी गाइडलाइंस के ऊपर इससे के थ्रू से हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी एक्टिविटीज़ हुई स्वीप के थ्रू, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोगों ने किए, अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी रहे, जो भी एक्टिविटीज़ हमने की वो बिल्कुल यूनिक रही और उससे एक अच्छी अवेयरनेस भी हुई। और जो नए वोटर्स हैं जो इसी साल रजिस्टर हुए हैं इलेक्टोरल लिस्ट में, और उम्मीद है कि उनके लिए भी एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, एक्साइटिंग मूवमेंट है उनके लिए, वो इस बार अपना वोट करेंगे। पुलवामा में इंतखाबी मुहिम के जहां कुछ ही दिन रह गए, वहीं इंतखाबी मुहिम में सियासी पार्टियों के सीनियर लीडरान भी अब शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने पार्टी के राजपुरा हल्के के उम्मीदवार अरशद भट्ट के हक में राजपुरा के कुंडी इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। और हमें उम्मीद है कि जो हमने वादे किए हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, ST और बाकी कंडी इलाकों में भी जो हमारे भाई रहते हैं और ख़ासकर यहाँ 20,000 आबादी है,
उनके लिए पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान जो किए हैं, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिहाज से यहाँ पे मुमकिन है जो काम करने हैं वो, क्योंकि अलग अलग होती है, अलग अलग खिता होता है, वहाँ पे जो ज़रूरत है और ज़रूरत ज़िंदगी है जिससे ये कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे अलग और सबसे ज़्यादा तरक्की करेगी, वो हम कर। बांडीपुरा में नए वोटरों को जमहूरी अमल से जोड़ने के लिए नादिम मेमोरियल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कलूसा से निशात पार्क तक एक मेगा रैली निकाली गई। रैली को इलेक्शन ऑब्जर्वर ने जिला इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा ने मंजूर अहमद कादरी की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आंगनबाड़ी वर्करों, स्कूली बच्चों और BLOs ने शिरकत की। आज की रैली स्वीप प्रोग्राम का एक हिस्सा है। हम लोगों को, स्पेशली जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उनको अवेयर करना चाहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी का जो फेस्टिवल है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी राय का खुलकर इजहार करें। तो ये उसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बराए सोनावारी असेंबली हल्का ताहिर कादरी ने कावपुरा सोनावारी में वर्कर्स मीटिंग से खिताब किया। इजलास में बहुत से हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस तकरीब में सोनावारी में पार्टी के लिए अपनी हिमायत का वादा करते हुए बहुत से नए कारकुनान PDP में शामिल हुए। वो पिछले 5.5 साल से जेल में थे। जब से वो जेल से छूटे हैं तो हर किसी को ये महसूस हो रहा है कि वो यहाँ के लोगों की तजलील करने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पर उसने जिस तरीके से हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के खिलाफ जिस तरीके से बड़ी बेअदबी के साथ उन्होंने बात की है, मैं बड़गाम असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार और FM ग्रुप के चेयरमैन मुख्तार अहमद डार ने आज बड़गाम के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से बात करके उनसे वोट का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर बड़गाम में तामीर और तरक्की चाहते हैं तो उनको मौका फराहम दे। लोगों का दम घुटा है, ये बोल ही नहीं पाते हैं कुछ। ये जो लावा है ना, लावा इनके दिलों में, मैं देख रहा हूँ ना, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, ये बेचारे कुछ ही नहीं, ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ। मतलब ये इतने दबे हुए हैं, ये मतलब इतने डरे हुए हैं, ये लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ। इसलिए इनको अब नए से जान डालनी है इनके। बांडीपुरा के सोनावारी में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हिलाल अकबर लोन ने त्रेगाम में एक रोड शो का इनेकाद किया। रैली में बड़ी तादाद में अवाम और पार्टी के हामियों ने शिरकत की। इज्मा से खिताब करते हुए लोन ने जम्मू कश्मीर में खिदमत और तरक्की की विरासत का हवाला देते हुए लोगों की फलाह और बहबूद के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर जोर दिया और उन्होंने जोर देकर कहा, सोनावारी हमेशा से पार्टी का गढ़ रहा है। कुछ हमारी तरफ से कुछ कोताहियाँ थी जो हमसे सरजद हो गई, कुछ गलतियाँ थी जो हमसे सरजद हो गई, तो हम उन कोताहियों को आज दूर करके, जो इख्तलाफात थे आपस में, उनको दूर करके आपने देखा जो भीड़ उमड़ के आई थी, जो लोग आए थे, ख़ासकर जो नौजवान औरतें, हमारी बहनें जो आई थी, जिन्हें वालिया ने इस्तकबाल किया हमारा, तो उसे लगता है कि इंशाल्लाह जो हमको देखने को मिलता था 1987 में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अमित जी, हाँ जी, जैसे कि महाराज वाले भी है या पानी आया नहीं, 3 दिन बाद चाली, 3 दिन यहाँ चाली। काम ये विधायक है, काम किया, कोई काम नहीं करे। सरकार में था नहीं यार, आगे भी ना होंगे है, यो बनेगा तो आगे भी ना होंगे है। सरकार कांग्रेस किया होगी। अच्छा रही बात पहले भाई कहता पानी की, ये तो सिरे टूट रहे हैं, तमाशा लग रहा है। अब भी 3 दिन उस नहर में, 3 दिन इस नहर में, पूरा हफ्ता कोई सा भी नहीं आंदा। दिक्कत सारी है, बताओ। पानी नहीं आंदा, सारे पानी की बताओ, और इसके अलावा कोई सड़क के, बिजली, पानी, सड़क भी नहीं है, कुछ नहीं। जो देश में बिजली चल रहा है वह आड़ा चल रहा है बस। मौका था, दिया था राजमा हाथ में था बेचारे का करे की, इन ने फिर वो राजमा कटवा दिया, उस बेचारा छापे करवा दिए, सारे डाले काम हुआ है, ये नहीं होगा। उस बेचारे छापे करवा दिए, नू तो हो या चीज नू है, बेचारा बड़न को नहीं दिया अभी। हमके सारा हरियाणा तंग पाया है। रही बात के हैं, अकबर छोरी परिणता है, उड्डा मुख्यमंत्री था, आनंद विधायक था, आडमो खरा छोरी को लचरा महाराज ये भी।
लद्दाख के समाजी कारकुन सजाद करगली ने स्काउट्स आर्मी अग्निवीर भर्ती के इश्तहारात पर एतराज जताया। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट में वजीर दिफा से मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक न बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये लद्दाख की मुस्लिम अक्सरियत की आबादी के साथ इम्तियाजी सलूक का वाज़ेह मामला है। करगिल में रैली सिर्फ एक दिन के लिए क्यों तय की गई, जबकि लेह जिले के दीगर जिली इलाकों का 3 बार जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर डोडा और किश्तवाड़ के बुद्धमत के मानने वालों को शामिल किया गया तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और शिमला के मुस्लिम बल्तियों, पोरगियों और शीना लोगों को क्यों खारिज किया गया है। उन्होंने वज़ीर दिफा से हक़ाइक़ के बारे में जानकारी फराहम करने की मांग की है। इसमें हमने एक चीज़ नोटिस की कि चांगथांग, नुब्रा और लेह के लिए अलग से इन्होंने कैटेगराइज करके जो है वो रैलीज मुनक़िद करने का फैसला किया है और ज़ंस्कार के लिए भी अलग से है, करगिल के लिए अलग से है। लेकिन यहाँ इसमें हमने मिस किया कि द्रास के लिए, सांगपुक के लिए, शकर चिकटन के लिए भी इनको अलग से फिर रैलीज का इनेकाद किया जाना चाहिए। जिस तरीके से कैटेगराइज करके चांगथांग, नुब्रा वगैरह को अलग से किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से सब डिवीजन द्रास और सांगकू वगैरह को, शकर चिकटन वगैरह को भी अलग से अग्निवीर रैलीज में अलग से उनके लिए टाइम फिक्स होना चाहिए और अलग से उनके लिए रैलीज कंडक्ट की जानी चाहिए। पहली बात तो ये था और इस अग्निवीर के नोटिस से हमें ये ऑब्जेक्शन हमें नजर आया। दूसरा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में तालिब इल्मों के लिए तालीमी वसाइल को बेहतर बनाने की तरफ एक कदम में IPS अफसर बसंत रथ ने GAE एडवांस्ड और नीट की तैयारी की किताबों का एक मजमुआ हायर सेकेंडरी स्कूल वोकडांग नुब्रा की लाइब्रेरी को अतिया किया और स्कूल के अमले और तलबा की तरफ इस अतिये का एहतमाम एक शुक्रिया के प्रोग्राम के तौर पर किया गया। इस तकरीब में लाइब्रेरी कल्चर और टाइम मैनेजमेंट के मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। स्वच्छता ही सेवा के 15वें और यौम सफाई 4.0 के एक हिस्से के तौर पर राउन उधमपुर के माथद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तरबियती मरकज ने रामनगर रेलवे स्टेशन और इसके आसपास एक जामिया सफाई मुहिम का एहतमाम किया। तो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में स्वीप प्रोग्राम के तहत ग्रीन जोन पोलिंग स्टेशन में आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नकाश ने शजरकारी मुहिम चलाई और इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये बेसिकली ये जो पोलिंग स्टेशन है, ये ग्रीन पोलिंग स्टेशन है, यूनिक पोलिंग स्टेशन। तो इस पोलिंग स्टेशन में हमने आज यहाँ प्लांटेशन की जस्ट इन ऑर्डर टू गिव एन मैसेज दैट वी आर। 25वीं वॉकिंग स्टिक यात्रा में मीरा साहब इलाके के टोटे गांव में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए शुरू हुई और इस मौके पर असेंबली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बुनियादी तौर पर इस मुकद्दस छड़ी यात्रा में हिस्सा लिया और माता रानी का आशीर्वाद हासिल किया। PDP के यूथ इंचार्ज और पुलवामा निशिस्त के पार्टी उम्मीदवार वहीद रहमान पर्रा ने कहा कि मेवा सनत को फरोग देने के लिए हमें इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत वहीद रहमान पर्रा ने पुलवामा की मेगा फ्रूट का दौरा करते हुए मेवा काश्तकारों से तबादला ख्याल किया। फ्रूट मंडी पुलवामा सबसे ज़्यादा एप्पल की प्रोडक्शन यहाँ से होती है। एक तो हमारे ग्रोवर्स में सबसे बड़ा जो स्ट्रेस इस वक्त है वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी स्लैश डाउन हुई है। तो हम चाहते हैं कि सेब पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगे जो भी बाहर से सेब आता है, और ताकि यहाँ का सेब बाहर जाए बल्कि ईरान से, US से यहाँ पर सेब ना आए, क्योंकि उससे हमारी जो सनत है पूरी ख़त्म हो रही है। दूसरा, पेस्टिसाइड्स जो है, स्पीरियस पेस्टिसाइड्स जो ख़राब पेस्टिसाइड सप्लाई होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पूरे क्रॉप को। और थर्ड बड़ा इशू है यहाँ पुलवामा में कि अलॉटमेंट इश्यूज़ है, मंडी का एक्सपेंशन का इशू है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टोर बनने वाले थे वो नहीं बने। तो हमने ग्रोवर्स के साथ बात करके एश्योर किया कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम इन सब मसलों पे काम करेंगे और उसको वॉर फुटिंग पे उठाएंगे, ताकि ये जो एक बैकबोन इकॉनमी है जम्मू कश्मीर की, ये चलती रहे और इस पर और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है। और जितना भी हमसे कोशिश होगी इस सनत को, चाहे हाई डेंसिटी। खान साहब असेंबली हल्के में बीजेपी की जानिब से घर घर जाने की तशहीरी मुहिम जारी है और पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने खान साहब के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों के पास पहुंचकर वोट का मुतालबा किया। इस दौरान पार्टी के कई लीडरान उनके हमरा मौजूद रहे। डॉक्टर अली ने कहा, बीजेपी का जो हदफ है 50 के पार, वो पूरा किया जाएगा। हर एक व्यक्ति हम बदलाव चाहता है, हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को चाहता है, लेकिन आज हर घर में हमारे लिए चाय तैयार है, हर घर में हमें दूध पिलाती है, हर घर में पानी पिलाती है, हर कोई व्यक्ति बोलते भाई आप चाय पियो, पहले सर आप चाय पियो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो जिसका दिन याद है हर एक आदमी को, हम
कमल को वोट डालें, कब आएगा 25 कमल को वोट देंगे। हर कोई व्यक्ति तैयार है वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी अपना आंकड़ा पार करेगी और वन हैंड सरकार बनाएगी। माहवारी की सेहत और हिफ्ज़ान सेहत से मुतल्लिक़ आगाही को फ़रोग़ देने के विजन के साथ अलमदार हेल्थ सर्विस लेह और बाकरिया हेल्थ कार्ड एंड रिसर्च सेंटर करगिल के ताउन से सिस्टर्स के लिए माहवारी की सेहत और हिफ्ज़ान सेहत इंतज़ाम, माहवारी के कप के इस्तेमाल के हवाले से हसासियत के बारे में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। CEC LAHDC लेह गुलाम मेधी इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने माहवारी की सेहत और इसकी सफाई के बारे में बात की। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट SNM अस्पताल लेह, CMO लेह और दीगर मौजूदीन भी मौजूद रहे। हाँ, आज यहाँ पर मिनिस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन पर एक यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है जो कि बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल और हमारे लेह के अलमदार हेल्थ सोसाइटी जो अंजुमन इमामिया के अंदर चलते हैं, इन दोनों के कोलैबोरेशन से आज एक पहली दफ़ा लद्दाख में मिनिस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन पर एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अभी आपने देखा कि काफ़ी हमारे यंगर जनरेशन के लोग और हमारे लेडीज़ काफ़ी इसमें ज्वाइन किया। और ये एक शुरुआत है कि हम चाहते हैं कि हेल्थ फील्ड में हमारे लोगों को, हमारे कम्युनिटी को बाकरिया हेल्थ का जिस तरह से करगिल में ये लोग बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है, इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करगिल में बिल्कुल कामयाबी से चला है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीनेशन जो है करगिल में इन्होंने 100% कर दिया है लोकल पॉपुलेशन, बल्कि बाहर के जितने भी पॉपुलेशन थे उनको भी वैक्सीन करके वहाँ पे करगिल को इन्होंने हेपेटाइटिस बी से फ्री कर दिया। इसी तरह से अभी वहाँ के डॉक्टर लोगों के इनिशिएटिव से वहाँ पे हर संडे को रेगुलर एक OPD चलता है, जिसमें स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम का इफ्तिताही इजलास ऑडिटोरियम हॉल करगिल में मुनक्किद किया गया। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लद्दाख UT कचू इम्तियाज ने ऑडिटोरियम हॉल करगिल से प्रोग्राम का आगाज किया। एक मकामी थिएटर ग्रुप की तरफ से खाकापी पेश किया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लद्दाख UT के मेहमान ख़ुसूसी थे। दो तीन बार सपांग 4 बजे का चांपिंग मत पूरा गोना जो प्लास्टिक ना चास खुरे हटी जुक सपा अच्छा सिटी आखिरी सपा अच्छा तुझे छात वो दुमो तो गिनना अच्छा दे एक बस बाद वो 10 बजे का चास बाद मगर पब्लिक इस नाची 7 तंग मर को सुजू। आपकी शमूलियत भी बहुत जरूरी थी मीडिया वालों की, क्योंकि मीडिया पर्सन्स के हमारे लोकल मीडिया के ताउन से इनके ज़रिए से हम ज़्यादातर दूर दराज इलाकों में भी अपना मैसेज पहुँचाना हमें। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।